नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक स्टोरी लेकर आया हूं जिसका टाइटल है द स्टोन कटर्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प, मुझे तो ये करना ही है, डिटर्मिनेशन कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ पुअर स्टोन कटर। पुअर गरीब, पुअर यानी बेचारा भी होता है, बट यहाँ पे गरीब के लिए यूज किया गया है। देयर केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की जगह देयर का यूज किया गया है। लिव्ड रहता था, एक गरीब पत्थर काटने वाला, उसे स्टोन कटर कहा जाता है, रहता था। एवरी डे ही वर्कड हार्ड, प्रत्येक दिन हर रोज वो कड़ी मेहनत करता था। कटिंग हैवी स्टोन, भारी पत्थरों को काटता था। अंडर द हॉट सन यानी गर्म धूप के नीचे, सूरज के नीचे। हिज क्लोथ वर टॉर्न, उसके कपड़े फटे हुए थे। टॉर्न यानी फटा हुआ ना। हिज बॉडी वॉज टायर्ड, उसका शरीर थका हुआ था। एंड ही ऑफन फेल्ट अनहैप्पी विथ हिज लाइफ, और वह अक्सर, टी को नहीं पढ़ेंगे, ऑफन यानी अक्सर, हमेशा, फेल्ट अनहैप्पी, फेल्ट क्या होता है, फील का सेकेंड फॉर्म, महसूस करता था, नाखुश महसूस करता था। विथ हिज लाइफ, अपने जीवन से वो खुश नहीं था, नाखुश रहता था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वह खुद से सोचता था, मन ही मन सोचता था, वाई डू आई हैव टू स्ट्रगल सो मच, है ना, वाई डू आई हैव टू, हैव टू यानी करना पड़ता है, तो हम हैव टू का यूज करते हैं। आई हैव टू स्ट्रगल, मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है। तो हैव टू कुछ करना पड़ता है। वाई डू आई हैव टू स्ट्रगल, मुझे स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है। सो मच यानी इतना ज्यादा संघर्ष क्यों करना पड़ता है। अदर्स लिव फार बेटर देन मी, है ना, दूसरे जीते हैं। फार बेटर यानी बहुत बेहतरीन, देन मी, देन कंपेयर करते तो देन का यूज किया जाता है। तो दूसरे लोग मुझसे कहीं बेहतर जीवन जीते हैं, मेरे साथी ऐसा क्यों। वन डे, एक दिन, ही विश्ड अलाउड, है ना, उसने जोर से इच्छा जाहिर की, विश किया ना, इच्छा मांगी। आई वॉन्ट टू बी अ रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूं। अमीर, अच्छा मर्चेंट भी लिखा हुआ, रिच मर्चेंट, मर्चेंट यानी तो व्यापारी, मैं एक अमीर व्यापारी बनना चाहता हूं। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ, हिज विश केम ट्रू, उसकी जो इच्छा थी वो क्या हो गया, केम ट्रू यानी होता है सच में बदल गया, इच्छा पूरी हो गई। ही नाउ लिव्ड इन अ ग्रैंड हाउस, अब वो एक बहुत भव्य घर में रहता था। वॉन फाइन क्लोथ्स, वॉन है ना, वियर का वॉन यानी पहनता था, फाइन क्लॉथ्स मतलब अच्छे अच्छे कपड़े, बढ़िया कपड़े पहनता था। एंड एंजॉयड लग्जरी, और विलासिता का, ऐशो आराम का आनंद लेता था। बट सून, लेकिन जल्दी ही सॉ अ माइटी किंग पासिंग बाय विद सॉलिड एंड सर्वेंट। ही सॉ, उसने देखा, तो सी सॉ सीन, तो सेकंड हम सॉ का यूज किया जाएगा। माइटी यानी शक्तिशाली, ताकतवर राजा को देखा, पासिंग बाय गुजरते हुए, विद सोल्जर्स, सोल्जर्स यानी सैनिकों के साथ, है ना, सोल्जर्स एंड सर्वेंट्स, और उसके जो सेवकों के साथ गुजरते हुए देखा। द स्टोन कटर थॉट, पत्थर काटने वाले ने सोचा, द किंग इज मोर पावरफुल देन अ मर्चेंट, एक राजा एक व्यापारी से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आई वॉन्ट टू बी अ किंग, मैं एक राजा बनना चाहता हूं। एट वंस, तुरंत, ही बिकेम अ किंग, वह एक राजा बन गया। एक कहानी है, रियल में तो रियल से, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, ऐसे हो जाए तो फिर बात ही क्या है। तो ही बिकेम अ किंग, वह राजा बन गया। ही इंजॉयड द थ्रोन, इंजॉयड द थ्रोन यानी क्या था, सिंहासन, और उसे राजगद्दी का सुख मिला, आनंद लिया। रूल द लैंड, और धरती पर, रूल यानी क्या होता है, शासन करना, राज किया। एंड फेल्ट प्राउड ऑफ हिज पावर, और अपनी शक्ति पर उसे गर्व महसूस हुआ। बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक दोपहर, ही नोटिस दैट, उसने देखा कि नो मैटर हाउ पावरफुल, चाहे कितना भी, है ना, नो मैटर चाहे ऐसे यूज करता है, हाउ पावरफुल ही वॉज, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, ही कुड नॉट स्टॉप द ब्लेजिंग सन फ्रॉम शाइनिंग अबव, वो चिलचिलाती धूप को, है ना, शाइनिंग अबव जो ऊपर चमकते हुए सूरज को कभी भी रोक नहीं सकता है। अबव यानी तो ऊपर। ही थॉट, उसने सोचा, द सन इज ग्रेटर देन अ किंग, सूरज राजा से महान होता है ना, राजा की तुलना में सूरज महान होता है। आई वॉन्ट टू बी द सन, मैं सूरज बनना चाहता हूं। इमीडिएटली, तुरंत, ही बिकेम द सन, वह सूरज बन गया। शाइनिंग ब्राइटली एंड स्प्रेडिंग हीट एवरीवेयर, शाइनिंग चमकता हुआ, ब्राइटली जिसे हम बोलते हैं चमकता हुआ, है ना,
उजाले के साथ, शाइन चमकना, स्प्रेडिंग फैलाता हुआ, हीट गर्मी, एवरीवेयर हर जगह गर्मी फैलाता हुआ, चमकता हुआ। ही फेल्ट अनस्टॉपेबल, उसे लगा कि वो अजेय है। अनस्टॉपेबल यानी तो जिसे कोई रोक ही ना सके, स्टॉप ना कर सके, अनस्टॉपेबल। अनटिल वन डे, जब तक कि एक दिन, डार्क क्लाउड कवर्ड हिज लाइट, जो काले काले बादल ने उसकी रोशनी को ढक लिया। द क्लाउड्स आर स्ट्रॉन्गर देन मी, उसने कहा कि भाई बादल जो है मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसने तो भाई मेरी रोशनी को रोक लिया, रोशनी से मैं किसी को भी जला दूं, भून दूं, सब कर लूं, उसने मेरी रोशनी को रोक दी है। मतलब इतने शक्तिशाली है बादल, उससे कुछ हो ही नहीं रहा मेरी रोशनी से। ही थॉट, उसने सोचा, एंड विश टू बी अ क्लाउड, और बादल बनने की इच्छा की। ही टर्न इनटू अ क्लाउड, वह बादल में बदल गया। एंड पोर्ड हैवी रेन, पोर्ड यानी क्या होता है, ढालना, तो पोर्ड हैवी रेन का मतलब होता है भारी बारिश करना। फ्लडिंग विलेजेस, और गांव में पूरा बाढ़ आ गया, पानी भर गया। ही फेल्ट स्ट्रांग, और वो खुद को ताकतवर महसूस करने लगा। अंटिल द विंड केम एंड ब्लू हिम अवे, जब तक के विंड यानी हवा, केम एंड ब्लू हिम अवे, जब तक कि हवा आकर उसे उड़ा नहीं ले गई, तब तक वो अपने आप को ही ज्यादा शक्तिशाली समझता था। मैं तो सूरज की भी रोशनी रोक देता हूं, मैं तो बाढ़ ले आता हूं, लेकिन जैसे ही हवा आई, वो कहीं बाढ़ लाने वाला होगा, हवा ही तेजी से वहां से उड़ के और कहीं चले गया। बोले ये तो मेरे जगह ही बदल दिया, मतलब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है तो हवा है। फ्रस्ट्रेटेड, जिसे मतलब निराश होकर, ही विज्ड, उसने इच्छा की, द विंड इज मोर पावरफुल देन क्लाउड्स, कि जो हवा है वो बादलों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। आई वॉन्ट टू बी द विंड, मैं हवा बनना चाहता हूं। नाउ, अब, एज द विंड, हवा की तरह, ही अपरूटेड ट्री, अपरूट यानी तो जड़ से उखाड़ देना, उसे अपरूटेड कहा जाता है। अब पेड़ों को जड़ों से उखाड़ फेंकता। एंड डिस्ट्रॉयड हाउसेस, और घरों को तहस नहस कर देता। ही फेल्ट इनविंसिबल, इनविंसिबल यानी अजय, जिसे कोई हरा ही ना सके, जिसे कोई जीत ना सके, इनविंसिबल कहा जाता है। अब उसे अपने आप को अजय महसूस करता था, मुझे तो कोई जीत ही नहीं सकता। अंटिल ही स्ट्रक अगेंस्ट, अब देखिए एंडिंग आना, जब तक कि वो टकरा ना गया, स्ट्राइक का स्ट्रक, जब तक कि वो टकरा ना गया। माउंटेन रॉक, ये देखिए, जब तक कि वो पहाड़ी के चट्टानों से टकरा ना गया। दैट रिफ्यूज टू मूव, जो हिलने से इनकार कर रही थी। अब हवा एकदम तेजी से टकराई पत्थर से, पहाड़ी चट्टान से, लेकिन उसने देखा कि ये जो चट्टान है, ये जो पत्थर है, ये तो हिल ही नहीं रही है। बादलों को तो मैं ऐसे उड़ा देती हूँ, पेड़ों को तो ऐसे उखाड़ देती हूँ, कि इन्हें चट्टान है, हिल ही नहीं रहे। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, बस एंडिंग आने वाला है। द रॉक इज स्ट्रॉन्गर देन द विंड, जो चट्टान है, पत्थर है, वो हवा से भी मजबूत है, ताकतवर है। आई वॉन्ट टू बी अ रॉक, मैं चट्टान बनना चाहता हूं। अब एंडिंग देखिए। सो इस तरह ही बिकेम अ ह्यूज, ह्यूज यानी तो बहुत बड़ा, सॉलिड रॉक, एक ठोस चट्टान बन गया। फाइनली, आखिरकार, ही फेल्ट सिक्योर, उसे सुरक्षित महसूस होने लगा। सिक्योर यानी सुरक्षित। बट वन डे, लेकिन एक दिन, अ मैन विद अ हैमर एंड चेजल, चेजल यानी क्या होता है, छेनी, एक आदमी हथौड़ी और छेनी के साथ, केम अलॉन्ग यानी अपने साथ हथौड़ी और छेनी लेकर आया। द स्टोन कटर स्ट्रक द रॉक अगेन, अब वो पत्थर काटने वाला चट्टान पर अगेन एंड अगेन, बार बार चोट मारता गया हथौड़ी से। ब्रेकिंग प्लेसेस फ्रॉम इट, और उसमें क्या कर दिया, सॉरी पीसेस है, प्लेसेस पढ़ दिया था, पीसेस फ्रॉम इट, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। शॉक्ड, हैरान से, हैरानगी से, द रॉक थॉट, पत्थर ने सोचा, दैट मैन इज स्ट्रॉन्गर देन मी, वह आदमी तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, वो पत्थर काटने वाला तो मुझसे भी यानी चट्टान से भी ज्यादा ताकतवर है। एंड सडनली, और अचानक से, ही फाउंड हिमसेल्फ बैक एज अ स्टोन कटर, और फिर उसने खुद को एक पत्थर काटने वाले के रूप में पाया। दिस टाइम, इस बार, हाउएवर, हालांकि, ही वॉज नो लॉन्गर एन अनहैप्पी, इस बार वो दुखी नहीं था। ही रियलाइज द वैल्यू ऑफ हिज ओन लाइफ, अब उसे अपने खुद के जीवन का वैल्यू, महत्व का एहसास हुआ। लाइफ एंड वर्क, अपने जीवन और कार्य का महत्व समझ आया। ही अंडरस्टूड दैट, वो समझ गया था कि ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन एक्सेप्टिंग, सच्ची जो ताकत है वो इस चीज को स्वीकार करने में है, हु यू आर, आप जो हैं, एंड मेकिंग द बेस्ट ऑफ इट, है ना। तो
असली ताकत इस बात में है कि आप जो हैं उसे स्वीकार करें और उसका सर्वोत्तम उपयोग करें। जो भी आपके पास है उसका बेस्ट यूज करें, वही सबसे बड़ी ताकत है, वही सबसे बड़ी पहचान है। स्टोरी की मोरल क्या मिलती है हमें? वी ऑफन कंपेयर अवर सेल्फ टू अदर्स। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, विशिंग टू बी इन देयर प्लेस, और उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी जगह लाना चाहते हैं। बट हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम बिकमिंग समवन एल्स। लेकिन जो खुशियां हैं, है ना, किसी और की तरह बनने में नहीं है। इट कम्स फ्रॉम वैल्यूइंग, है ना, वैल्यूइंग योर सेल्फ, अपने आप की वैल्यू करने में है। एंड रिकग्नाइज योर ओन वर्थ, वर्थ यानी होता है जो भी आप उसके लायक हो, अहमियत को वर्थ कहा जाता है। और अपनी अहमियत पहचानने से आपको असली खुशी मिलती है, ना कि किसी और को देखकर उसके जैसे बनने से आपको खुशी मिलेगी। ज़्यादातर लोग मैं देखूंगा कि बहुत से लोग एग्जाम्पल देते हैं, जो सबसे अमीर व्यक्ति है रहते हैं उसका एग्जाम्पल देंगे, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है उसका एग्जाम्पल देंगे, कोई बहुत बड़ा हीरो है उसका एग्जाम्पल देंगे। केवल पैसों से ही तुलना करते हैं, या कोई नेता का कंपेयर करेंगे कि भाई वो इतना ताकतवर है ना, पावर है, पैसा है, तो उन्हें लगता है कि यदि हम उसके जगह चले जाए तो हम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन आपको क्या पता वो खुश है कि नहीं? भाई बाहर से तो ठीक है, पैसे से खुशी मिल जाती, फिर बात क्या है, दुनिया के जितने भी अरबपति खरबपति लोग हैं वो कभी दुखी ही नहीं होते, लेकिन हमेशा दुखी है, अभी भी दुखी है। क्यों दुखी है? मैं नंबर 1 में नहीं हूँ, जो नंबर 1 में वो भी अभी दुखी है। क्यों दुखी है? अरे भाई दूसरा आदमी मुझसे ऊपर जाने वाला है, उसका पैसा बढ़ते जा रहा है, उसे इस बात का दुख है, इस बात की चिंता है कि मुझसे आगे निकल के मुझे नंबर 1 की पोजीशन से मत हटा दे। यहाँ जैसे अंबानी अडानी में होते रहता है ना, वो कभी 1 कभी ये 1, तो ऐसे ही उनके मन में इतना पैसा होने के बाद भी कि 7-8 पीढ़ी बिना कुछ काम किए बैठे बैठे खा लेना तो भी उनका पैसा खत्म नहीं होगा, इतना पैसा कमा चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें चिंता फिक्र लगी है बिजनेस डाउन ना हो जाए, मेरा शेयर मार्केट गिर ना जाए, हमारी वैल्यू कम ना हो जाए, इज्जत कहीं, मतलब चिंता में ही है वो लोग। उससे अच्छा तो मैं सोचता हूँ भैया, जो एक मान लीजिए कोई भिखारी है जो भिक्षा मांगता है, आज का भोजन वो कर लिया, सो गया, उसे ना किसी का फीस पटाना है बच्चों की, ना उसे कोई लोन देना है, ना ही उसे नए नए कपड़े चाहिए दिवाली के लिए, क्योंकि भिखारी है तो उसे पुराने कपड़े पहने तो भी कोई परेशानी नहीं है, और वो उसी में खुश भी है। उसे आगे नहीं बढ़ना, जरूरी नहीं कि हर किसी को करोड़पति अरबपति पति बनना हो, है ना, वो उसी में खुश है। जो भी है भीख मांग रहा है, भीख में खाना भी मिल जा रहा है, या जो पैसे मिल रहे से थोड़े बहुत कहीं से होटल से कुछ खा लिया, सो गया आराम से, सुबह उठा फिर भीख मांगने चला गया, उसका जीवन चल रहा है। बीमार पड़ रहे हैं तो सरकारी अस्पताल तो है ही चले गए। वैसे भी देखा जाए तो ज़्यादातर जो भिखारी वगैरह मैंने देखा है भाई, कोविड के समय सब बड़े बड़े लोग मर गए, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए ख़त्म हो गए, लेकिन जो ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले या ऐसे जो पड़े रहते थे रास्ते पे, उनको कुछ नहीं हुआ। मेरी आंख के सामने की बात है। कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, कोई भी दे रहा है, जूठा खा रहे हैं। यहाँ हम लोग अपने सब्जी को भी साबुन में धो धो के सब्जी काट रहे थे यहाँ पे, लेकिन वो लोग निश्चिंत है, क्योंकि उनका शरीर ही वैसी बन गया, इम्यूनिटी सिस्टम उनकी स्ट्रांग इतनी हो जाती है कि पूछिए मत। तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बच्चों को मिट्टी में खेलते हुए देख के मना कर देते हैं, नहीं 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 मिट्टी मत खेलो, नहीं नहीं उससे मत छो, ये मत करो, वो मत करो, गर्म पानी बस पियो, ठंडा पानी मत पियो, गर्म पानी से बस नहाओ, ठंडे से मत नहाओ। तो हम उस छरीर को बहुत ज़्यादा सुरक्षित कर देते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ा सा भी बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, सर्दी पकड़ लेता है, थोड़ा सा भी मिट्टी को छुआ, छींक आना शुरू, बीमारी पकड़ लेता है। बहुत सारी थोड़ी सी बाहर की चीज़ खाए, पेट खराब हो जाता है। और हम लोग तो बचपन से भाई बाहर के भी पानी पिए हैं, वही मिनरल वाटर खरीदते नहीं था, ना पैसा था ना कुछ था, जो जहाँ का पानी मिल गया पी लिए, जिस होटल में जैसे जो है खा लेते थे, जहाँ चाय मिल रहा है पी लेते थे, जो भी पैसे का मिलता था। भगवान की कृपा से भाई अभी हम लोग, बाकी जो इम्यून सिस्टम हमारी अच्छी है दूसरे मेरे से छोटे छोटे एज के, हमारे ऑफिस में बहुत सी जगह देखता हूँ, थोड़े थोड़े में तबीयत खराब हो जाती है। थोड़ा मैं बाहर निकलूँगा बारिश में, हम बारिश में भीगते भीगते 100 किलोमीटर चला के आए, कुछ नहीं हुआ। तो ये होता है कि शरीर जो है उसके हिसाब से ढल जाता है। तो वही बोल रहा हूँ, उसमें भी खुश है वो भिखारी जो है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है उसमें आप अच्छा करते रहिए, आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ेंगे कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आप संतुष्ट रहना जब सीख जाएंगे, खुश रहना सीख जाएंगे ना, तो आप आगे भी बढ़ते रहेंगे, खुश भी रहते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो भी खुश रहेंगे। बट जो संतोषी नहीं होते ना, वो लोग सोचते हैं कि आगे ही बढ़ना है, बाई चांस आगे नहीं बढ़ पाए, फिर उनका जीवन दुख में बीत जाता है। उससे संतोषी रहो, पैसा बढ़ते जा रहा है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बढ़ते जा रहा है तो, या खुशियाँ मिलती जा रही है अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी खुश रहो। तो ये थी आज की स्टोरी, है ना, कि आप जो हैं आप अपना महत्व समझिए, उसमें प्रसन्न रहिए, दूसरों के जैसा बनने का प्रयास मत कीजिए। हो सकता है आप दूसरों से भी अच्छे बन जाए, आप उसके नकल मारने की, उसका जगह लेने का प्रयास मत करें। पता चल रहा हो आपसे भी ज़्यादा दुखी है, वहाँ जाके पता चल रहा कहाँ से बन गया भगवान में, है ना। कई बार कई लोग सोचते हैं ना, उससे अच्छा तो कुत्ता है यार,
बैठे बैठे भोजन मिल जाता है। कुत्ता बन के देखो, यहाँ मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई उठा के ले जा रहे हैं ना, कोई गाड़ी कुचल दे रहा है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आखिरकार वो जो स्टोन कटर था, पत्थर काटने वाला, सबसे शक्तिशाली बनते बनते अंतिम में फिर से स्टोन कटर बना। बोला अरे वाह, मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, मुझे खुद ही अपनी वैल्यू नहीं थी, और आज मुझे पता चल गया कि जो हूँ जैसे हूँ बढ़िया हूँ। तो आप भी ऐसे ही सोचिए, आप जो हैं जैसे हैं वाकई में बहुत अच्छा और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभ वचनों के साथ आज की स्टोरी एंड करते हैं। बताएंगे आपको आज की स्टोरी कैसे लगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, डाउनलोड कर लेंगे और उसको एक बार रीड करके देखेंगे आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना मीनिंग आपको समझ आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।